नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। खास खबर में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत 20 फरवरी यानी कल से शुरुआत होगी, जिसे लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। लेकिन इससे पहले आज बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक होने वाली है, जिसमें सत्र की अवधि को लेकर फाइनल मुहर लगाई जाएगी। वहीं बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक बता दें सोमवार यानी आज हरियाणा विधानसभा बजट सत्र का फाइनल करने के लिए बिजनेस एडवाइजरी की बैठक बुलाई गई है। हरियाणा विधानसभा के अंदर बता दें शाम 4 बजे ये बैठक होगी और इस बैठक में बजट की अवधि पर आखिरी मुहर लगेगी। बैठक में विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, मुख्यमंत्री मनोहर लाल और साथ ही नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, संसदीय कार्य मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी मौजूद रहेंगे और इसके अलावा हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी इस बैठक में शिरकत करेंगे। वहीं आपको बता दें हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र 20 फरवरी से 28 फरवरी तक होना है और अब तक तय किया गया है और साथ ही अब तक के लिए ये शेड्यूल के मुताबिक मुख्यमंत्री मनोहर लाल 23 फरवरी को हरियाणा का बजट सदन के पटल पर रखेंगे और उम्मीद जताई जा रही है कि चुनावी साल होने के चलते हरियाणा के मुख्यमंत्री बजट में हरियाणा के लोगों को कई बड़ी सौगातें दे सकते हैं। वहीं विपक्ष ने बजट सत्र के दौरान सरकार को घेरने की सारी तैयारी पूरी कर ली है और कांग्रेस विधायक दल की बैठक भी हो चुकी है और जिसमें सरकार को घेरने की रणनीति पार्टी ने बना ली है। बजट सत्र के दौरान कांग्रेस प्रदेश पर बढ़ते कर्ज, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, घोटाले और किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरने का मन बना चुकी है और साथ ही पार्टी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की भी बात कह चुकी है और इसके अलावा किसानों के आंदोलन को लेकर भी सदन में खासा हंगामा हो सकता है। बता दें कि हरियाणा विधानसभा के सत्र की शुरुआत 20 फरवरी यानी कल होगी, जिसको लेकर बजट सत्र को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। 20 फरवरी से शुरू हो रहे हरियाणा बजट सत्र में मनोहर लाल के पिटारे में एक बार फिर हर बार की तरह जनता के लिए राहत व टैक्स फ्री बजट रहने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं बता दें कि दूसरी ओर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की ओर से बजट सत्र को लेकर बीजेपी को घेरने की कड़ी तैयारी के दावे किए जा रहे हैं और साथ ही कांग्रेस प्रदेश सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी लाएगी, जिससे बजट सत्र हंगामा पूर्ण रहने के आसार है। वहीं सत्ता पक्ष भी करारा जवाब देने को तैयार है और इसको लेकर नेता विपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा विशेष रणनीति तैयार की गई है, जिसे लेकर उन्होंने पिछले दिनों में कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाकर सभी विधायकों को दिशा निर्देश दिए थे कि वहीं कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल, वरुण मुलाना, नीरज शर्मा के अलावा बीजेपी विधायक भव्य बिश्नोई द्वारा लगाए गए सवालों में प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में मेडिकल स्टाफ, डॉक्टरों की कितनी सीटें, नौकरियों की नियुक्ति में रिश्वत, पशु अस्पतालों में चिकित्सा और दवाइयों की कमी जैसे मामलों को लेकर सवाल लगाए गए हैं। वहीं प्रदेश के शिक्षा, संसदीय कार्य, वन, पर्यटन और अतिथि सत्कार मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि इस बार का बजट पिछले हर साल के बजट की तरह ही बिना किसी अतिरिक्त कट के जनता को राहत देने वाला होगा। हो रहे हरियाणा बजट सत्र में मनोहर लाल के पिटारे में एक बार फिर से हर बार की तरह जनता के लिए राहत और टैक्स फ्री बजट रहने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं बता दें कि
दूसरी ओर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की ओर से बजट सत्र को लेकर भाजपा को घेरने की कड़ी तैयारी व दावे किए जा रहे हैं और कांग्रेस प्रदेश सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी लाएगी, जिससे बजट सत्र हंगामा पूर्ण रहने के आसार हैं। वहीं सत्ता पक्ष भी करारा जवाब देने को तैयार है और इसी को लेकर नेता विपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा द्वारा विशेष रणनीति तैयार कर ली गई है, जिसे लेकर उन्होंने पिछले दिनों में कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाकर सभी विधायकों को दिशा निर्देश भी दिए थे। वहीं कांग्रेसी विधायक गीता बुक्कल, वरुण मुलाना, नीरज शर्मा के अलावा बीजेपी विधायक भव्य बिश्नोई द्वारा लगाए गए सवालों में प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में मेडिकल स्टाफ, डॉक्टरों की कितनी सीटें, नौकरियों की नियुक्ति में रिश्वत और पशु अस्पतालों में चिकित्सकों और दवाइयों की कमी जैसे मामलों को लेकर सवाल उठाए गए हैं। वहीं इसी पर खास चर्चा करने के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ ओपी शर्मा चंडीगढ़ से जुड़ गए हैं। ओपी शर्मा जी, बता दें कि कल विधानसभा के सत्र की शुरुआत होने वाली है। विधानसभा सत्र में क्या कुछ बड़ी सौगातें सरकार की तरफ से जनता को मिलेगी, क्या कुछ उम्मीद जताई जा रही है? बड़ा अपडेट जानकारी दीजिए। के बजट सत्र की बात करें तो कल 11 बजे राज्यपाल के अभिभाषण के साथ ये सत्र जो है शुरू होगा और इस बार का सत्र जो है काफी मायनों में जो काफी खास रहने वाला है, क्योंकि ये सरकार का जो है कार्यकाल का दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट है और एक तरह से कह सकते हैं कि सरकार का चुनावी बजट है। तो ऐसे में लोगों को उम्मीद है कि सरकार जरूर कुछ ऐसी राहतें जो है किसानों और कामगारों, कारीगरों और जितने भी समाज के सभी तबके, युवाओं को, महिलाओं को कहीं ना कहीं कुछ देने की कोशिश करेगी। तो उसके ऊपर एक सभी की उम्मीद है, क्योंकि इस साल देश में जहां लोकसभा चुनाव होंगे वहीं लोकसभा चुनाव के 3 महीने के बाद जो हरियाणा विधानसभा के चुनाव भी होंगे। तो ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि एक अच्छा जो है वो बजट पेश होगा, लोगों की आशाओं के अनुरूप जो बजट रह सकता है। शायद किसी नए टैक्स का जो प्रोविजन ना किया जाए, लोगों को कुछ राहत जरूर दी जाए। तो इस तरह की एक उम्मीद लगाई जा सकती है। जहां तक बात करें कि किस फॉर्म में मिलेगा, तो जाहिर सी बात है बजट के अंदर जिस तरीके से जो अलॉटमेंट होता है उसमें कुछ उम्मीद की जा सकती है। कृषि विभाग में पता लग रहा है कि सरकार ने पिछले बार के मुकाबले जो है वो 350 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की। इसी तरीके से हेल्थ और एजुकेशन में भी जो है कुछ ना कुछ बढ़ोतरी करने की बात सामने आ रही है। पूरा खुलासा हालांकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल जब शुक्रवार को हरियाणा का आम बजट पेश करेंगे उसी में हो पाएगा, उससे पहले शायद कुछ नहीं कहा जाता। लेकिन कुछ चीजें हैं जिनको लेकर भारतीय जनता पार्टी जो है संजीदा दिखाई दे रही है, जिससे लगता है कि कम मतलब खर्च करके समाज के एक बड़े तबके को कहीं ना कहीं चुनाव के लिए रिझाया जा सकता है। तो उसी तरह की जो प्लानिंग है और ये बजट सत्र को लेकर जो सरकार भी थोड़ी सी परेशान है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से जो है एक नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता को दिया गया है और उस पर भी जो है वो चर्चा होने की उम्मीद है। तो ऐसे में अगर चर्चा होती है तो सदन के अंदर विपक्ष और सरकार के बीच काफी जो नोक झोंक और कई बार हो सकता है काफी शोर शराबा देखने को मिले, क्योंकि एक तरीके से देखें तो ये पूरी तरीके से जो कांग्रेस का जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है, हालांकि इससे सरकार के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सभी को पता है। लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष ये चाह रहा है कि पिछले 9 साल के कार्यकाल के दौरान बीजेपी की जो कमियां रही हैं उन सभी कमियों के ऊपर जो एक रिकॉल करवाया जाए। जब सभी विधायकों को बारी बारी बोलने का जो मौका मिलेगा तो वो अपने अपने जो है वो विचार रखेंगे और कहीं ना कहीं जो 9 साल के अंदर उन्होंने किया वो कहीं ना कहीं रिकॉल होगा, लोगों के मन में जाएगा। तो कहीं ना कहीं बीजेपी भी इसको लेकर अपनी तैयारियां कर रही है। अब बहरहाल देखने वाली बात ये होती है कि कांग्रेस क्या रणनीति बनाती है, बीजेपी क्या रणनीति बनाती है, किसकी रणनीति किसके ऊपर कितनी हावी रहती है, कौन जो है सदन में भारी पड़ता है, ये जो है कल से पता लग जाएगा। जी सोनिया जी बिल्कुल ओपी शर्मा जी, बता दें कि लगातार किसानों का मुद्दा चल रहा है। लगातार बता दें कि किसान दिल्ली कूच करने की मांग पर अड़े हैं। क्या सदन में किसान आंदोलन को लेकर हंगामेदार रहने के आसार जताए जा रहे हैं?
देखिए सोनिया, अगर हम बजट सत्र की बात करें तो जायज सी बात है कि किसानों का आंदोलन चल रहा है। कांग्रेस पूरी कोशिश करेगी कि किसी भी तरह से कांग्रेस जो किसानों की सिंपैथी वोट लेने के हासिल किया जाए, अपने आप को किसानों का जो है तारीफदार जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस जरूर साबित करने की कोशिश करेगी। और हो सकता है कि कांग्रेस की तरफ से जो है स्थगन प्रस्ताव लेके आए जाए या फिर कोई शॉर्ट ड्यूरेशन जो है शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन प्रस्ताव जो होता है वो भी विधानसभा स्पीकर को दिया जा सकता है और इसके ऊपर जो डिवीजन ऑफ वोट है उसके आधार पर जो है स्थगन प्रस्ताव लाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस जो ये किसानों का जो प्रदर्शन हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर पर चल रहा है इसको लेकर बिल्कुल भी मौका नहीं गंवाना चाहेगी कि सरकार को किस तरीके से घेरा जाए। और हो सकता है कि सरकार इसमें किस तरह का अपनी बचाव करती है तो खैर देखने वाली बात है, लेकिन कांग्रेस जो है इस मुद्दे को छोड़ेगी नहीं। और दूसरा, हमारे देश के लोकतंत्र का भी एक तकाजा है कि जितना आप लोगों की केयर करोगे या उनके मुद्दे उठाओगे तो वो आपसे ज्यादा सीधे तौर पर अटैच होंगे। तो ऐसे में कांग्रेस भला एक ऐसा मुद्दा जो उनके हाथ में है आज के दिन उसको वो क्यों छोड़ेगी। तो कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लेकर जो है वो काफी जो है हंगामा और तकरार देखने को मिलेगी। यहाँ तक कि अगर हम नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात करें तो उसके अंदर भी जो है शायद ही कोई भी पक्षी विधायक होगा जो इसका जिक्र ना करे। जी बिल्कुल ओपी शर्मा जी बने रहिए हमारे साथ। रुक करूंगी बीजेपी प्रवक्ता भूपेंद्र गहलावत हमारे साथ जुड़ गए हैं। भूपेंद्र गहलावत जी, बता दें कि सरकार के खिलाफ कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लाएगी, क्या कुछ प्रतिक्रिया, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, पहले तो मैं आपको और जो दर्शक है उनको नमस्कार करता हूँ जी। फिर हमारा जो बजट सत्र है वो कल से 20 तारीख से शुरू हो रहा है जी। और 23 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री एज ए फाइनेंस मिनिस्टर बजट को पेश करेंगे और उस पर चर्चा होगी और जो लोग चर्चा में भाग लेंगे उनको पूरा समय दिया जाएगा और उनकी सभी बातें ध्यान से सुनी जाएंगी और जो भी उसमें पॉसिबल होगा वो किया जाएगा। देखिए, ये जो पहले सरकारें रही 50 साल में हरियाणा का बजट 1 लाख करोड़ रुपए के करीब हुआ 50 साल में और हमने 8 साल में लगभग उसको डबल करने का काम किया है। हमने जिस भी विभाग की जो भी मांगे हैं उसको तकरीबन पूरा करने का इस बजट में हम प्रोविजन करेंगे और हम हरियाणा प्रदेश की जनता पर नया कोई टैक्स नहीं लगाएंगे और जो भी सुझाव आएंगे उन सुझावों को अगर सही होगा तो उसको स्वीकार किया जाएगा। और ये पूरा जो बजट सत्र है, मैं तो ये कहता हूँ कि इसमें जो विपक्ष के लोग हैं उनको भी हा हल्ला ना करके और जो सही ढंग से उनको चर्चा करनी चाहिए ताकि उसका लाभ हरियाणा प्रदेश की जनता को भी मिले और जो समय है विधानसभा का वो भी नष्ट ना हो, क्योंकि विधानसभा का जो सेशन चलता है उसमें बहुत ज्यादा खर्च होता है और ये हो हल्ला में विपक्ष के लोग उसको भेंट चढ़ा देते हैं और किसी किस्म की ऐसी चर्चा नहीं होने देते। तो मेरी तो ये है प्रार्थना है कि पूरी अच्छे से विपक्ष से चर्चा करे और जो भी अगर कोई दिक्कत होगी जो भी वो सुझाव देंगे तो अगर सही सुझाव देंगे तो सरकार मानती है हमेशा। और मैं तो ये कहूंगा कि जितने भी विभागों का जो भी बजट डिमांड आएगी उसको लगभग हम पूरा करने की कोशिश हमारी पार्टी और माननीय मनोहर लाल जी करेंगे। वो तो सभी वर्गों को खुश रखने के लिए काम करते हैं, जिसकी भी जो डिमांड होती है उसको पूरा करने का हमारी सरकार काम करती है और इस बजट में भी ऐसा ही होगा, ना कोई नया कर लगेगा और बिल्कुल से जो भी लोगों की समस्याएं होंगी, जो प्रायोरिटी के काम होंगे उन पर सरकार ध्यान देगी और उन विभागों को जैसी जरूरत होगी उसी हिसाब से बजट अलॉट करने का काम होगा। जी भूपेंद्र गहलावत जी बने रहिए हमारे साथ। एक बार मैं रुक कर लेती हूँ चंडीगढ़ का, जहां से हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। ओपी शर्मा, बता दें कि विपक्ष कौन कौन से मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति बना रहा है? देखिए सोनिया, अगर हम विपक्ष की बात करें तो विपक्ष को अब शायद रणनीति बनाने की कोई जरूरत नहीं है सरकार को घेरने के लिए, क्योंकि अगर उनका विश्वास प्रस्ताव
हरियाणा विधानसभा में मंजूर हो जाता है तो कहीं ना कहीं उनके पास एक इतना समय सभी विपक्षी विधायकों को जो मिलेगा जिसमें अपनी पूरी बात रख सकें। आमतौर पर जो बीजेपी की प्रवक्ता बता रहे थे कि सभी को बोलने का मौका दिया जाएगा, तो ठीक है दिया जाता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं पार्टी प्रपोर्शनेट के आधार पर जो है उनको वो वक्त दिया जाता है। लेकिन अगर हम अविश्वास प्रस्ताव की बात करें तो उसमें सभी विधायकों को अपनी पूरी बात कहने का मौका मिलेगा। अक्सर विधानसभा में जो विपक्ष की जो विधायक होते हैं उनकी तरफ से आरोप लगाया जाता है कि हमें जो है वो बोलने का जो है मौका नहीं दिया जा रहा। तो अब जब विधानसभा का बजट सत्र आएगा और उसके अंदर 9 वोट आएंगे तो तमाम तरह के जो है वो जितने भी कर्कश विपक्षी विधायकों के कमान में हो वो सारे जो सरकार के ऊपर चलेंगे। मेन तौर पर अगर हम बात करें तो आपने बताया था कि किसान आंदोलन वाकई में एक बड़ा मुद्दा किसानों के लिए है। हरियाणा में 16 करोड़ जो है किसान, तो ऐसे में जो विपक्षी पार्टी कांग्रेस है या फिर इनेलो है या फिर जो निर्दलीय विधायक बलराज कुंडा जो विपक्ष में बैठे वो कहीं ना कहीं चाहेंगे कि अपने आप को किसान हितैषी दिखाकर और अगले चुनाव में कुछ जो है पार्टी को फायदा हो। जहाँ तक बाकी मुद्दों की बात करें तो भर्तियों का मुद्दा जो है वो है, साथ में अगर बजट आता है उसके अंदर कर्ज अगर हरियाणा का एक बार फिर बढ़ जाता है तो कहीं ना कहीं विपक्ष इस मुद्दे को भी प्रचारित करेगा। अगर हम हरियाणा के नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पिछले कुछ बयानों को देखते हैं तो वो कहते हैं कि ये सरकार जो है 4 वाक की नीति पर चलती है कि कर्ज लो घी पियो, बाद में कोई पूछने वाला नहीं है। लंबे समय की जो अगर हम 2014 की बात करें तो हरियाणा के अंदर तकरीबन 70,000 करोड़ रुपए का कर्ज था जब बीजेपी सत्ता में आई। आज वो कर्ज बढ़कर 3.5 लाख करोड़ के आसपास 10 साल के कार्यकाल में हो गया है। अगर हम 2014 से पहले की बात करें जी ओपी शर्मा जी, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। रुक कर लेते हैं, कांग्रेस प्रवक्ता केवल ढींगरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। बता दें कि सबसे पहले चर्चा में जुड़ने के लिए आपका स्वागत है। केवल ढींगरा जी, बता दें कि विपक्ष किन किन मुद्दों पर, बता दें कि सरकार को घेरने की रणनीति बना रहा है। कल विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है। अविश्वास प्रस्ताव ने बता दें कि नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा की ओर से यह बयान सामने आया था कि कांग्रेस बता दें कि सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। क्या कुछ रणनीति? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो सरकार खट्टर साहब की रही है, ये अपनी ही आप देखें कि जितने हालात खराब किए हरियाणा प्रदेश के, चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे बिजनेसमैन हो, सभी को प्रताड़ित करने का इस सरकार ने काम किया है। आप देखिए किसान सड़कों पर बैठे हैं, उनके ऊपर रबड़ की गोलियां बज रही हैं। उनको पहले 750 किसान शहीद हो गए थे, उनके लिए कुछ नहीं किया। अभी जो किसान है वो सड़कों पर बैठे हैं, वो एमएसपी की मांग कर रहे हैं, लेकिन ये देना नहीं चाहते। मजदूर जो है उनके साथ पिस रहे हैं। आप ये देखिए कर्मचारी जो है, आज जब खट्टर साहब सरकार में आए थे तो 40 लाख पद देने की बात करी थी। आज जो है एक कच्चे कर्मचारी की योजना ला दी HKRM के नाम से। अब जो कोई भी भर्ती हो रही है तो वो कच्चा कर्मचारी होता है पर साल का। अब यह आप देखें कि हरियाणा के अंदर एक सिस्टम रहता है कि अगर आपके पास नौकरी है तो आपके बच्चे भी शादी भी हो जाएगी, आपकी फैमिली भी बन जाएगी। अगर आपको 1 साल की कच्ची नौकरी दी जाएगी तो आप 1 साल के बाद क्या करेंगे? तो ये एक नया रोजगार का सिस्टम लाए हैं आने के बाद। जो पक्की नौकरियां थी उसके करीबन 37 से ज्यादा पेपर लीक हो चुके हैं। आप ये देखें, जानबूझ के पक्की भर्ती करना नहीं चाहते, कच्चे लोगों को लगाना चाहते हैं। इतना बड़ा नुकसान जो है हरियाणा प्रदेश के जो युवा हैं उनका हो रहा है। और जिस तरीके से इस समय बिजनेसमैन है उनको जीएसटी से इतनी बुरी तरह से प्रभावित किया है, उनके लिए इतने बड़े मापदंड कर दिए हैं। आप देखिए 12%, 18%, 28%, 40%, आप देखिए 70% और 150% टैक्स लग रहा है। तो कितने बड़े टैक्स लग रहे हैं ऑलरेडी हरियाणा के ऊपर, जो हरियाणा के लोगों को भुगतने पड़ रहे हैं। महंगाई से लोगों का बुरा हाल है। यही लोग अपने गले में सिलेंडर बजाया करते थे कि हमारा जो सिलेंडर है वो हम सस्ता करेंगे आने के बाद। वो 300 रुपए वाला सिलेंडर आज 1100 रुपए का हो चुका है। 4 गुना रेट बढ़ चुके हैं। महंगाई में दालों के और के सबकी चीज का 4 गुना रेट हो चुके हैं।
भ्रष्टाचार इतना ज्यादा बढ़ चुका है हरियाणा के अंदर। आप ये देखिए, हर डिपार्टमेंट में लूट खो हो रही है पूरी तरह से। हमारा प्रदेश के ऊपर जो कर्जा है वो 70,000 करोड़ का कर्जा था, वो आज 4 लाख करोड़ पार कर चुका है। इतनी बुरी हालात में जो है जनता जो है वो अपना गुजर बसर कर रही है, उनकी दिक्कत हो रही है, लेकिन भाजपा की सरकार सोई हुई है। इसीलिए हमने ये कहा था कि हम जो है कम से कम इनको चिताने के लिए, ये तो समझाने के लिए कि हम जो है लोगों की आवाज उठाने के लिए, इनको सीधा इनके ऊपर पारदर्शी करने के लिए, इनको विधानसभा के अंदर सारे मुद्दे उठाने का काम करेंगे। और इसके लिए साथ साथ ये भी बात करेंगे कि इस समय सरकार की जो है हालत है ना वो खराब है। इस सरकार को लोग चाहते नहीं है, तो इनको जाना चाहिए। इसके लिए अविश्वास पत्र की हमने बात करी है कि अविश्वास पत्र है लोगों का अविश्वास पत्र हम विधानसभा में लाना चाहते हैं, क्योंकि इन लोगों ने अभी तक कुछ नहीं किया। जो लोग हैं वो बड़ी बुरी हालात में हैं। आप देखिए, उस खिलाड़ियों के साथ बुरा व्यवहार कर दिया, जो कर्मचारी हैं उनके साथ बुरा व्यवहार, हर वर्ग के साथ इन लोगों ने बहुत जो है भ्रष्टाचार जो है पूरा चरम पर है इस समय। जी तो ठीक है, ये सारी बातें हैं जो केवल ढींगरा जी हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता भूपेंद्र गहलावत लगातार बने हुए हैं। भूपेंद्र गहलावत जी, लगातार विपक्ष जो है वो तमाम तरह के आरोप लगा रहा है भ्रष्टाचार को लेकर, और साथ ही कहा जा रहा है कि बीजेपी सरकार सोई हुई है। क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ प्रतिक्रिया? इसी बात की जी 7 साल तक इनका राज रहा। क्या तुम्हारे को देश को लूटने का ही ठेका था तुम्हारे पास? तुमने एमएसपी तो दी नहीं। और दूसरा, हमारी सरकार आने के बाद किसानों को क्या क्या फायदे हुए हैं। हमने किसान निधि योजना दी और 48 घंटे के अंदर अगर किसी किसान की फसल जब हम खरीदते हैं, सरकार खरीदती है, तो 48 घंटे के अंदर उसके खाते में सीधे, कोई बिचौलिया नहीं, सीधे उसके खाते में पैसे जाने का काम होता है। और अगर कोई ओलावृष्टि से या किसी वजह से नुकसान होता है तो उसकी भरपाई करने का हम काम करते हैं। हम एमएसपी पर हम फसलों को की खरीद कर रहे हैं। 12 फसलें हरियाणा प्रदेश में, पूरे देश में कहीं नहीं खरीदी जाती। हरियाणा प्रदेश में 12 फसलों पर हम एमएसपी पे खरीदने का हम लोग काम करते हैं। और देखिए, जो इन्होंने रोजगार की बात की, ये जो कौशल रोजगार निगम की बात करते हैं कच्चे कर्मचारी की, ये तो कच्चे कर्मचारी हैं ही, क्योंकि इनको तो टेम्परेरी तौर पर जब तक भर्ती हो रही है, अगर किसी को जरूरत है डिपार्टमेंट को, लोगों का काम ना रुके, तो वो उसमें से भेज देते हैं। और पिछले महीने भी हमने कोई 11,000 के करीब लोगों को नौकरी दी है और टोटल 1,20,000 के करीब हम नौकरी दे चुके हैं सरकारी। और जो प्राइवेट उद्योगों में जो हमने ये कनेक्टिविटी बनाई है, ये कब्जे की बात करते हैं। हमने जितने रोड बनाए, इनके समय में क्या होता था, जहाँ 4-4 घंटे लगते थे, समय लगता था जाने में, वहाँ मात्र 2 घंटे में पहुंचने का काम होता है। हमने रोडों की कनेक्टिविटी की है। कोई आज डिस्ट्रिक्ट ऐसा नहीं है जिसकी किसी नेशनल हाईवे से कनेक्टिविटी ना हो। देखिए, तभी तो विकास होगा जब हम लोग विकास करेंगे। और ये कर्जे की बात करते हैं, अरे भाई कर्जे पर तो कर्जा तो उसको मिलता है ना जिसकी साख होती है। और इनको ये भी मैं बता दूं कि सीसी लिमिट किस उस पे बनती है। जब इनका बजट कम था तो इनको कर्जा देता कौन था? जब हमारा बजट ज्यादा हो गया तो हमारी लिमिट बढ़ गई। और आज जो 100 करोड़ में काम होता है, का ब्याज तो कम थोड़ा देना पड़ता है। अगर वो 3 साल बाद उस काम को हम करेंगे तो 200 करोड़ की उसकी कीमत हो जाती है। हमने लोगों को सुविधाएं दी हैं, हमने एम्स बनाए हैं, हमने दूसरे मेडिकल कॉलेजों में का काम हमारा हो रहा है, हमने विश्वविद्यालय बनाए हैं, हमने कितनी सारी रेलवे चलाई है, हिसार में एयरपोर्ट बनाया है। ये वैसे ही नहीं होता। हमने जो डेवलपमेंट की है और डेवलपमेंट की वजह से जो निवेश है वो हमारे यहाँ आएगा, उद्योग हमारे यहाँ आएंगे। हरियाणा प्रदेश में कितने बड़े उद्योग लगाने का काम हमने किया। ये कहते थे कि गुजरात में चली जाएगी ये तो मारुति उद्योग, तो हमने मारुति उद्योग लेके हम आए। कितने बड़े, कितने लोगों को रोजगार मिलने का काम होगा। रेलवे के जो डिब्बे बनने का वो हम गन्नौर में लेके आए। और जो एशिया की सबसे बड़ी इंटरनेशनल वेजिटेबल मार्केट बनने जा रही है, उसमें हमने 3,000 करोड़ रुपए का टेंडर करके वहां काम शुरू हो गया, काफी दिनों से शुरू हो रहा है। और ये जितने भी ये नौकरी की बात करते थे कि हट जाएगी, अरे भाई तुम्हारी राज की तरह हम खट्टी पट्टी लेके नौकरी नहीं करते।
इनके में तो 13-14 लिस्टें जो इन्होंने नौकरी लगाई थी उसको माननीय उच्च न्यायालय ने कैंसिल करने का काम कर दिया जी। एक अभी भी जो इन्होंने खर्ची पत्ती लेके रिश्तेदार भर्ती किए थे इंस्पेक्टर भर्ती में, और उसमें से 9 जो जनरल के थे 9 के 9 इन्होंने अपने रिश्तेदारों को लगा लिया, तो वो भी माननीय उच्च न्यायालय ने उसको भी संदिग्ध मान लिया। हमारे यहाँ जो नौकरी लगी है कोई भी नौकरी हमारे यहाँ चैलेंज नहीं हुई, और चैलेंज भी हुई है तो हमारे को लगाने के बाद किसी भी तरह से नौकरी से हटाने की बात नहीं की। ये पेपर लीक से हम गिरफ्तार करते हैं, इनके राज में तो ये खुद ही पेपर लीक करते थे। अरे भाई जब बाड़ी खेत को खाती तो उसको कौन उखाड़ा होता, ये खुद ही लीक करते थे पेपर और खुद ही अपने आदमियों को खर्ची पर्ची लेके नौकरी देते थे। जी भूपेंद्र गहलावत जी, लौटूंगी आपके पास कांग्रेस प्रवक्ता के पास एक बार फिर चलते हैं। केवल डिंगरा जी, लगातार बता दें कि आप सुन ही रहे थे, भूपेंद्र गहलावत कह रहे हैं कि आपके जो खर्ची पर्ची सिस्टम को खत्म किया है सरकार ने, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, हमारे टाइम पे 1.5 लाख पक्की भर्ती हुई है। ये झूठ बोलते हैं कि वहां की कोई भर्ती कैंसिल हुई, हमारी कोई भर्ती कैंसिल नहीं हुई। इनके 37 भर्तियां कैंसिल हुई हैं और हमारी कोई भर्ती कैंसिल नहीं हुई, आपको ये भी बता रहा हूँ। और ये जो बात कर रहे हैं, इन्होंने कच्ची भर्ती योजना शुरू की है। और दूसरी बात एक और बता रहा हूँ आपको, इन्होंने हर वर्ग को पिटाई करी है। कोई ऐसा वर्ग नहीं है, किसान वर्ग की पिटाई हुई है, कर्मचारियों वर्ग की पिटाई हुई है, बिजनेसमैन वर्ग की पिटाई हुई है। आप ये देखिए, सरपंच तक नहीं छोड़े, आंगनबाड़ी तक नहीं छोड़े, आप कंट्रैक्चुअल टीचर नहीं छोड़े, जो रेगुलर टीचर नहीं छोड़े, प्रोफेसर नहीं छोड़े, बॉस कर्मचारी जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं डॉक्टरी की, उनको नहीं छोड़ा, उनके ऊपर भी लाठियां बाजी है और हर वर्ग के ऊपर लाठियां बजी हैं। और जो बात कर रहे थे अभी, एम्स बना रहे हैं। एम्स कब बनाया? कोई एम्स नहीं बना हरियाणा के अंदर, एक एम्स बनाया अभी तक। आज तक पहला एम्स कांग्रेस के टाइम पे शुरू हुआ और कांग्रेस के टाइम पे बना, वो एक ही एम्स है झज्जर के अंदर। और दूसरे एम्स का अब नींव पत्थर रखा है, जो कि 2015 में पास हुआ था, उसका आज सरकार जाने वाली है तो लास्ट में जाके नींव पत्थर रख रहे हैं। आज तक कोई मेडिकल कॉलेज नहीं बना, आज तक कोई महाविद्यालय नहीं बना, झूठ बोलते हैं बिल्कुल। हमारे टाइम के अंदर 5 मेडिकल कॉलेज बने हैं और एक एम्स बना है। इन्होंने एक भी एम्स नहीं बनाया, एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं बनाया। और जो एक कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज जो बना हुआ था, उसको मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाने की बात इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखी थी। एक ईंट नहीं लगी वहां पे, एज इट इज मेडिकल कॉलेज ही चल रहा है। समय के अभाव के चलते मैं आपको यहाँ रोक रही हूँ। आपके साथ चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। भूपेंद्र गहलावत जी, आपका भी धन्यवाद। बता दें कि कल 20 फरवरी से विधानसभा बजट सत्र की शुरुआत होने वाली है और इसी को लेकर आज शाम बीएसी के बैठक का आयोजन होगा, जिसमें सीएम मनोहर लाल शामिल होंगे। बता दें कि इस विधानसभा बजट सत्र में तमाम आम जनता को तमाम योजनाओं की सौगात मिलने वाली है। और वही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।